माय क्वेश्चन इज टू यू कि ये प्रेशर क्या यहाँ की गवर्नमेंट बर्दाश्त कर सकेगी अगर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होके और इस तरह से प्रेशराइज करता है? देखिए, ये पीटीआई का बयानिया एब्सोल्युटली नॉट से स्टार्ट हुआ था और आज़ादी दिलानी थी इन्होंने पाकिस्तान को, चूंकि अधूरी आज़ादी है। पाकिस्तान इनके ख्याल में गुलाम है और अमेरिका के पास गुलाम है। पहले ये कहते थे कि पता नहीं कहाँ अंग्रेज़ों से आज़ादी हुई थी, अब अभी तक अधूरी आज़ादी है तो हम इसको आज़ाद कराएंगे। अमेरिका के जरिए पहले अब पीटीआई का बयानिया चेंज हुआ कि अमेरिका के जरिए पहले इमरान खान को आज़ाद कराएंगे, फिर मुल्क को वो बाहर निकल के आज़ाद कराएंगे। तो अमेरिका के खिलाफ जाहिर है सबसे बड़ा शिकायत थी पीटीआई को, यही बयानिया था। साइफर लहराया गया और वहां से ये सारा मामला स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट चली गई, रिजीम चेंज हुआ। जहां तक ये बात है कि अमेरिका का क्या अमल दखल पाकिस्तान के अंदर होता है, ये एक लंबी कहानी है। कब ये शुरू हुआ, कैसे हुआ और अब तक कायम दायम है, बड़ा है या कम हुआ है, इस पर पूरी डिबेट हो सकती है। लेकिन ये फैक्ट है कि जब हम सहाफत के अंदर आए थे तो उस वक्त ये AAA एक स्लोगन चलता था, एक स्लोगन चलता था कि अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, ये सेम पेज पे तीन ताकतें होती है तो पाकिस्तान में रजीम चेंज हो जाती है। तो आज भी मिलता जुलता ही सारा मंजर है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अमेरिका तो पहले ही एक हकीकत था, पाकिस्तान के अंदर उसका क्या सोर्स होगा ये भी एक हकीकत थी, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। पीटीआई ने दोनों कामों के अंदर शायद गलती की है चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। पहले अमेरिका के खिलाफ पूरी जंग स्टार्ट की, फिर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ स्टार्ट की और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वापस आ रहे हैं अपनी असल की तरफ। यानी वही अमेरिका जिसको एब्सोल्युटली नॉट कहा, वही अमेरिका जिससे पाकिस्तान को आजाद कराना था, आज वही अमेरिका है जिसके अंदर लॉबिंग हो रही है, $1 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं और एक एक बंदे से ट्वीट करवाए जा रहे हैं कि अल्लाह वास्ते साड़ी रिहाई का कुछ करो। वही अमेरिका। इसी तरह पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को इन्होंने पता नहीं क्या करना था, पाकिस्तान को स्टैब्लिशमेंट से भी आजाद कराना था, उसके लिए भी जहाद हो रहा था। 9 मई हुआ, 24 नवंबर हुआ, 25 मई हुआ, ये सब कुछ किया, इंतशार पूरे मुल्क के अंदर फैला। तो उसके नतीजे में आज सारे पीटीआई वाले जो मुजामतीय थे वो सारे मफामतीय बने हुए हैं। और अभी शेर अफजल मरवत साहब जिनके मुंह से आग निकलती होती थी, आज उनकी गुफ्तगू सुनी इसी प्रोग्राम के अंदर तो मैं समझ नहीं सका कि ये वही मरवत साहब है कि आज इतने मफामती हुए हैं। देखिए जी, मुल्क बड़ा वो भी नहीं समझ बड़ा वही राहत साहब, मुल्क में इंतशार है, मुल्क में मईशत तबाह हो गई है, तो लिहाजा हम ये बड़ा जरूरी है कि इकट्ठे बैठ जाए। और एक वक्त वो था कहते थे नून लीग के साथ बैठे, नवाज शरीफ के साथ बैठे, ये पीपल्स पार्टी चोर डाकू भाई अब ना चोर रहे हैं ना डाकू रहे हैं, अब नून लीग भी ठीक है। अब कहते हैं यार साढ़ना बबो से किसी तरह बह जाओ, खुदा दा वास्ता जो बह जाओ। राना साहब, तो इसीलिए मैं आखिरी बात, जी प्लीज, इसलिए मैं कहता हूँ कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने जो कहा था, इनको चाहिए किताबें भी विचार पढ़ लिया करें। नून लीग वालों को तो कहते हैं ये वो पढ़े लिखे नहीं। उन्होंने कहा था कि बोलने से पहले अल्फाज आपके गुलाम होते हैं, जब आप बोल देते हैं तो फिर आप उसके गुलाम हो जाते हैं। ये सारे कहे हुए अल्फाज आज वापस